समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक बार एक संत महोदय प्रवचन करने के लिए आए अपनी सभा में। उनके हाथ में एक रस्सी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे रस्सी में 3 गांठें लगा दी और उसके बाद बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने पूछा कि पहले मैं जैसी रस्सी लाया था और अब जब इसमें गांठें पड़ गई हैं तो क्या इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन आ गया है? एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने कहा कि महाराज, बुनियादी तौर पे तो रस्सी वही है, हाँ, बाहरी तौर से देखने पे अब ये रस्सी अलग हो गया है। अब संत जी ने उस रस्सी को खींचना शुरू किया दोनों सिरे पकड़ के और कहा, यदि मैं अब इन गांठों को खोलना चाहूं और जिस ढंग से मैं खोल रहा हूं दोनों सिरे पकड़ के, क्या ये गांठें खुल जाएंगे? शिष्यों ने कहा कि नहीं, इससे तो गांठें और भी पक्की हो जाएंगी, खुलेंगी नहीं। तो संत जी ने गंभीर होते हुए कहा, तो यदि मुझे गांठें खोलनी हैं तो मुझे क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि महाराज, इसे बहुत ध्यान से देखना होगा कि गांठें कैसी पड़ी हुई हैं। यदि ध्यान से देखेंगे तभी उन गांठों को खोला जा सकता है, कुछ उपाय किया जा सकता है। संत जी ने बहुत सुंदर बातें कही कि ये जीवन का मर्म है। वास्तव में यदि हम समस्याओं को बिना समझे, बिना उसके कारण की गहराई में जाए हुए उसका निदान करने का सोचते हैं और उसके लिए परेशान रहते हैं तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, निदान नहीं हो पाता। कई लोग मेरे पास आते हैं, उन्होंने कहा, और वो ये कहते हैं कि क्रोध कैसे छूटे, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि क्रोध का कारण क्या है। वो ये कहते हैं कि अहम को मैं कैसे छोड़ूं, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि अहम का बीज कहाँ है, कारण क्या है। और जब तक कारण को व्यक्ति नहीं समझता है तब तक निवारण नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, उनके कारण, उनके बीज को देखें तो हमेशा के लिए निदान हो जाता है। और रस्सी को भी, जैसे मूल स्वरूप रस्सी का वही था, बाहरी रूप से गांठें दिखाई दे रही थीं, वैसे ही मूल रूप से हर एक आत्मा बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, ईश्वर को प्रेम करने वाली है। लेकिन बाहर से गांठें अर्थात विकार रूपी गांठें पड़ गई हैं। लेकिन इन विकार रूपी गांठों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से हर एक व्यक्ति की जो नेचर है वो पवित्र है, प्रेम से परिपूर्ण है। तो इस मूल नेचर की ओर बढ़ने का संदेश संत जी ने अपने सभी शिष्यों को दिया। हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। बड़ा ही प्रेरक सा प्रसंग मुझे लगा भ्राता जी, जो आज की हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं और हमारी समस्या समाधान से भी जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति चाहता है निदान मिले, लेकिन शायद उस कारण की तह तक पहुंचना हर एक के लिए संभव भी नहीं होता। ऐसा ही हो रहा है। समस्याओं के यदि मूल में मनुष्य पहुंचे तो उसको कहीं ना कहीं ये पता जरूर चलेगा कि उसके पीछे मेरी कौन सी कमजोरी काम कर रही है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बड़ा सुंदर रहस्य है इसमें। जी। मान लो परिवार में अशांति है, एक समस्या है। मनुष्य शिकायत तो कर रहा है कि मेरे परिवार में बहुत अशांति है, लेकिन अशांति के पीछे मेरा या किसी और का क्रोध है, या ज्यादा बुरा बोलने की आदत है, या बातों को बढ़ाने का संस्कार है। अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो समस्या रहेगी नहीं। ऐसे ही किसी भी समस्या को अगर उसके मूल कारण रूप में देखा जाता है तो ये भी पता चलेगा कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी वो मुझे प्रतीत हो रही है। विवेक युक्त होकर मनुष्य यदि अपनी समस्याओं पे एक नजर डाले तो उसे लगेगा इनसे अधिक पावरफुल, बुद्धिमान मैं हूँ, समाधान मेरे पास है। समस्या कितनी बड़ी आई है वो एक्चुअली बड़ी नहीं है, मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि हम समस्याओं के या किसी बात के कारण को जान लें। तो कारण को जानने से उसका निवारण सहज हो सकता है। और कारण को नहीं जानते, कारण चाहे हम स्वयं हों, हमारी कोई निगेटिविटी हो, हमारी कोई इम्प्योरिटी हो, हमारे कोई पास के बैड एक्शंस हो, कर्मिक अकाउंट हो, उसको हम नहीं ध्यान देते तो समस्याएं बढ़ती जाती है। और समाधान में हम ये अनुभव कर रहे हैं, बहुत लोगों के अनुभवों से उनका कर्मिक अकाउंट क्लियर हो गया और समस्या जो उनके कारण थी वो भी खत्म हो गई। जी। और संभवतः ऐसा भी हो सकता है भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति विशेष करके इस प्रकार की ध्यान या साधना में 21 दिन के लिए जैसे आप कहते हैं बैठता है, तो शायद रियलाइज भी कर पाता होगा कि कहाँ उससे गलती हो रही है। योग बल से उसको शक्ति आ जाती है
और जब उसका चित्त शांत होता है तो उसको अपनी कमियों की रियलाइजेशन भी हो जाती है और वो उनको एक्सेप्ट भी करने लगता है। क्योंकि संसार में ये हो रहा है कि मनुष्य अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, रियलाइज भी नहीं करता। उसकी उंगली सदैव दूसरे की ओर रहती है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। लेकिन जो नोबल मैन है, जो बहुत नम्र चित्त है, मैं कहूँगा जो महान व्यक्तित्व के धनी हैं, वो अपनी गलती को पहले एक्सेप्ट करते हैं। वो झुकना ज्यादा पसंद करते हैं मुकाबले इसके के टकराते रहें। तो ऐसे में ये बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जब मनुष्य योग अभ्यास करता है, उनका चित्त शांत होता है, उन्हें सर्वशक्तिवान की शक्तियां मिलती हैं और चित्त शांत होने से उनकी बुद्धि एक प्रॉपर डिसीजन लेती है कि यहाँ गलती हो रही है, तो समस्या का निदान हो जाता है। बिल्कुल। कहते जी कई बार कारण ये भी बन जाता होगा कि दोषारोपण ज्यादा करने लगते हैं कि भाई कारण ये है, लेकिन कारण तक पहुंचने का भाव निवारण होना चाहिए, लेकिन कारण तक पहुंचने के बाद कई बार दोषारोपण शुरू हो जाता है कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। तो क्या ये अप्रोच ठीक है या इससे समस्या बहुत विकराल हो जाती है? बिल्कुल विकराल हो जाती है, क्योंकि दोषारोपण करने से जिस व्यक्ति पर हम दोष रख रहे हैं उसका ईगो और हर्ट होता है और वो और एग्रेसिव हो जाता है। कहीं कहीं तो बल्कि वो जो अब समस्या क्रिएट कर रहा था उसे डबल करने लगता है। ये आजकल घर घर में हो ही रहा है। एक बच्चा शराब पी रहा है, उसको सभी समझा रहे हैं, लेकिन वो मानता नहीं है कि नहीं, ये तो अब संसार की रीति है, यही हमारी कल्चर है, इसके बिना तो जीवन कुछ है ही नहीं, हमारे साथी कर रहे, ये कर रहे, तुमने भी किया। तो इस दोष आरोपण से मनुष्य अपनी डीप फीलिंग की ओर नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य को डीप फीलिंग तभी होती है जब वो अंतर्मुखी होकर अपने को निहारता है, जब उसकी दृष्टि अपने पर होती है। और आज विज्ञान के साधनों ने मनुष्य को इतना बाह्यमुखी कर दिया कि वो बाहर की ओर देख रहा है, उसका आकर्षण बाहर की ओर, उसका झुकाव बाहर की ओर, उसका चिंतन बाहर की ओर। इसको अंतर्मुखी करना है, यानी अपनी ओर लाना है। तो सच है कि हम किसी पर दोष न मढ़ें। हम जस्ट अगर दूसरे का दोष है भी, क्योंकि होता भी है, सब जगह ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा ही दोष है, दूसरे का दोष है, लेकिन हमारे को ऐसा विवेक होना चाहिए कि दूसरे की गलती उसे कैसे रियलाइज कराएं। जबरदस्ती नहीं, बहुत गुड फीलिंग देकर उसे। जैसे देखो, हमारे यहाँ ईश्वरीय ज्ञान हमें दिया गया, हम बाबा कहते हैं शिव बाबा को, जो सुप्रीम सोल है। उसने जब जब भी अपना ज्ञान दिया है, रोज दिया है, फिर अव्यक्त रूप से वो बीच बीच में आए हैं। सीधा ये नहीं कहा तुम उदास क्यों रहते हो, तुम परेशान रहते हो, तुम क्रोध करते हो। पहले हमें रियलाइज कराया हाउ ग्रेट यू आर, तुम तो देव कुल की आत्माएं हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे और परेशान। बस मनुष्य रियलाइज करने लगता, हाँ सचमुच हम भगवान के बच्चे और दुखी नहीं होना चाहिए। बातें तो बहुत छोटी हैं, हम बहुत बड़े हैं, ये बातें हमें परेशान कर दें तो ऐसे ही होगा जैसे शेर के बच्चे को दो कुत्ते के बच्चे परेशान करने लगे। रियलाइजेशन कराने का ये सुंदर तरीका शिव बाबा ने अपनाया, जो हम सभी को हमारे विकार, हमारी बुराइयां रियलाइज करा दी। अन्यथा हम ये माने बैठे थे ना, अरे ये विकार तो नेचुरल हैं, ये तो प्रकृति की देन है, इनके विरुद्ध हम क्यों जाएं, ये तो है ही इसलिए, यही तो लाइफ का एंजॉयमेंट है। उसने रियलाइज कराया, नो ये गंदगी है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, यू आर सुप्रीमली प्योर, तुम तो मेरे बच्चे हो। तो इस तरह हम दूसरों पे दोषारोपण न करके उन्हें रियलाइज। पता जी, एक बात जो इस प्रसंग में थी कि हमारा मूल नेचर जो है वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत पवित्र है, जिसमें प्रेम, शांति, करुणा सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन ये जो बाहर आवरण आ गया है विकारों का, ये कैसे दूर हो? बड़ा सा प्रश्न है कि कैसे ये दूर हो, कैसे हम अपने मूल नेचर तक पहुंचें, क्योंकि वहां तक पहुंचने की चाहना तो रहती है, ये विकार हमें वहां तक पहुंचने नहीं देते। देखिए, इंडियन फिलोसॉफी ये कहती है कि आत्मा मूल रूप से पवित्र है जी, लेकिन उनको इसका और डिटेल में एक विस्तृत ज्ञान नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि आत्मा तो पवित्र है, ये जो गंदगी आई है ये मन में आई है, ये सूक्ष्म शरीर में आई है, ये इस शरीर में आई है। आत्मा तो पवित्र है, और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, तो पवित्र हूँ, तो मेरे मन में ये बुरे विचार क्यों, मेरे अंदर ये बुरी फीलिंग्स क्यों? हम क्यों कहते हैं मैं दुखी आत्मा हूँ,
ये पुण्य आत्मा है, ये धर्मात्मा है, ये तो देव आत्मा है, ये तो बहुत महान आत्मा है। इससे सिद्ध है कि ये सब जो विश्लेषण है ये आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो आत्मा तो सचमुच मूल रूप में पवित्र थी। अब यहाँ हम शब्द ये यूज करेंगे, वो पवित्र थी, लेकिन आधा कल्प बीतने के बाद उसमें इम्प्योरिटी ने प्रवेश किया। उसकी वो मूल प्योरिटी ढकने लगी इन लेयर्स के कारण। जैसे एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए बहुत सुंदर होगा। हम एक सफेद कपड़ा पहन रहे हैं, अब इस पर धूल आने लगी। मान लो हमने इसको रोज धोया नहीं और चढ़ने लगी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन हमने धोया ही नहीं और पहनते रहे, मैला हो जाएगा। तो कैसे लोग कहेंगे इनके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे सफेद कपड़े पहने हैं पर हो गए थोड़े मैले हैं, पीले हो गए। हाँ, पीले से पड़ गए हैं। तो बस यही बात है। फिर उसको धो दो, बहुत अच्छे अच्छे आजकल साधन है, क्लीन करो, फिर वही व्हाइटनेस उनमें आ जाएगी, चमक आ जाएगी। तो यही बात आत्मा की है। वो एक्चुअली जब इस संसार में आई या जब वो मुक्त अवस्था में परम धाम में थी, वो संपूर्ण पवित्र थी। अब उस पे ये विकारों का आवरण चढ़ गया है, आत्मा पे चढ़ा है। ये मानना बिल्कुल गलत है कि वो सूक्ष्म शरीर में है या वो देह में है। ये विकार देह में है, विकार देह में हैं, पर उनका बीज आत्मा में है। और मन ये आत्मा की एक शक्ति है। मन रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कुछ आत्मा के अंदर है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है मन के द्वारा। तो मन में बुरे विचार आ रहे हैं, अब इसके अधीन सारा संसार हो गया है। अब है इसको प्योरीफाई करना हमें। इसके लिए जैसे कपड़े को धुलाई कर दिया जाता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा पतित पावन है, वो ओशन ऑफ प्योरिटी हैं। उनसे यदि हम योग लगाते हैं, यानी अपना बुद्धि और मन का ध्यान उन पर लगा देते हैं, मन का चिंतन उन पर कर देते हैं, तो उनकी प्योर शक्तियां, प्योर वाइब्रेशंस हमको आने लगती हैं और ये आवरण हटने लगते हैं। तो जो जितना राजयोग का अभ्यास करेंगे, राजयोग को ये ना सोचे हम राजयोग का प्रचार कर रहे हैं, जो जितना भगवान से अपना नाता जोड़ेंगे, बुद्धि उस पर स्थिर करेंगे, तो उसकी एनर्जी हमें प्योरीफाई करेगी। बस ये तरीका है आत्मा को पुनः उसकी मूल स्थिति पर ले जाने का। सुंदर प्रता जी, क्योंकि मैं पूछने ही वाला था कि कपड़े को धोना, सफेद करना तो सहज है, लेकिन आत्मा के मैल को धोना बहुत कठिन लगता है। और ये सुंदर अभ्यास आपने बता दिया कि राजयोग से एक चीज और जोड़ दूं कि जैसे कुछ गंदगी जब हो जाती है उसे जला के खत्म कर दिया जाता है, ऐसे ही ये योग, इसको योग बल भी कहते हैं, तो इसको योग अग्नि भी कहते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी इसको योगाग्नि कहा है। आत्मा शुद्ध होगी और ये विकार जलकर नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब राजयोग एकमात्र साधन है। परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ के ही हम अपने उस मूल नेचर तक पहुंच सकते हैं, और यदि जो पहुंचना चाहते हैं वो इसका अभ्यास जरूर करें। लेकिन बार बार भ्राता जी, यदि वो हमारी पुरानी आदतें, ये पुराने विकार खींच रहे हैं और हम वही कार्य कर रहे हैं और योग भी लगा रहे हैं, तो क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? नहीं, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। अगर मनुष्य उन्हीं विकारों में फिर से लिप्त है तो उसका बुद्धि योग स्थिर होगा ही नहीं, मन बहुत भटकता रहेगा। और अगर किसी का बुद्धि योग स्थिर हो जाता है तो उसमें ये विकार बार बार आएंगे नहीं, आएंगे भी तो मनुष्य को महसूस होगा उनका फोर्स कम हो गया है। फिर योग अभ्यास और बढ़ेगा, फिर लगेगा और कम हो गया है, और योग अभ्यास करते करते विकार बहुत माइनर रह जाएंगे। और एक दिन आएगा जब आत्मा संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगी। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द कहा जाता है, अंग अंग शीतल, कर्मेंद्रियां सुगंधित। इंग्लिश में शब्द है वाइसलेस, सभी विकारों से मुक्त, देवतुल्य हो गए वो। तो बस इसके लिए योग अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा। अब किसके पास ज्यादा मैल है तो अच्छी चीजें उसे धोना पड़ता है ना, कोई ईजी में डालते हैं, कोई और कुछ, कई चीजें आजकल मिल रही हैं कपड़े धोने की। तो जिस पर जितना ज्यादा मैल है उसको उतना ही ज्यादा योग अभ्यास भी करना चाहिए। भ्राता जी, एक समस्या आ रही है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ज्यादातर जो फोन आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इन विकारों का इतना प्रभाव है कि ये बार बार हमें उधर खींच लेते हैं। संसार का इतना प्रभाव है कि बार बार खींच लेते हैं। अब जानते तो हैं कि योग करना है, लेकिन योग नहीं हो रहा है, वो ज्यादा खींच रहे हैं। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है ये जी। और मैं हमेशा इसके लिए कहता हूँ कि ये योग की यात्रा एक लंबी यात्रा है, क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं वो न केवल कलयुग है,
बट एंड ऑफ कलयुग है, जहां तमो प्रधानता, विशियसनेस, निगेटिविटी, इम्प्योरिटी अपने प्रकोप में है, थोड़े बहुत में नहीं जी। प्रकोप। जैसे चारों ओर आग जल रही हो और बीच में कोई व्यक्ति को गर्मी लग रही हो, क्या करूं क्या करूं, एसी भी नहीं काम कर रहा है, ठंड भी नहीं, पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं, क्या करूं। ऐसी स्थिति आज की दुनिया में हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग योग के मार्ग पे इसलिए सफल नहीं हो पाते कि उनके पास व्यर्थ ज्यादा है। उनका पास्ट लाइफ, इस जन्म का पास्ट लाइफ अब से पहला अच्छा नहीं बीता है, उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो पास्ट उन्हें याद आता है। उन्होंने गंदी फिल्में देखी हैं, नेट का गंदा यूज किया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो मन भटक गया। अब कुछ कठिन डिसिप्लिन्स, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्स उस व्यक्ति को अपनानी चाहिए जो योग के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। मैं 2-4 बातें कहूंगा, जैसे पवित्र भोजन। अब इसमें इस तर्क की जरूरत नहीं कि पवित्र भोजन क्यों खाएं, ये नॉन वेज तो अच्छा है, इससे एनर्जी मिलेगी, ये वो कुछ नहीं। जिसको परमात्म सुख लेना है वो सात्विक आहार ही ग्रहण करे, और बहुत अच्छा हो यदि वो एक पवित्र व्यक्ति के हाथ का ही भोजन ले, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसके वाइब्रेशंस भोजन में समाते जा रहे हैं। अगर कोई इम्प्योर व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, परेशान रहने वाला व्यक्ति, अशांत रहने वाला व्यक्ति, लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति भोजन बना रहा है और हम उसे खा रहे हैं, भोजन तो बड़ा टेस्टी बनाया, लेकिन टेस्टी तो हो गया, लेकिन मन टेस्ट नहीं प्राप्त करेगा, जीभ तक टेस्ट रह जाएगा, मन भटकने लगेगा। जैसे ही वो योग अभ्यास में बैठेंगे मन भटकेगा, उनको विचलित कर देगा वो, पहली धारणा। दूसरी धारणा है सारा दिन अंतर्मुखी रहना चाहिए, यानी व्यर्थ बोलना, व्यर्थ की चीजें देखते रहना, यहाँ दुर्दृष्टि एकदम बाह्यमुखी, इसका बिल्कुल डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। जैसे एक स्टूडेंट हो बहुत, जिसका अच्छा टारगेट हो, एग्जाम के दिन नजदीक हो, 2 मास बचे हों, वो चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटा लेता है, ओनली स्टडी, स्टडी एंड स्टडी, नथिंग एल्स। ऐसे ही एक योग अभ्यास करने वाले को बहुत अंतर्मुखी होकर चारों ओर से अपनी वृत्तियों को समेटना पड़ेगा। इसकी एजुकेशन हमारे यहाँ दी जाती है। और आगे चले 2 विशेष धारणाएं भी अपनानी पड़ेंगी। एक है सबके लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मनुष्य के मन में यदि प्रेम का अभाव है, यदि उसकी भावनाएं निगेटिव हो गई हैं, दुर्भावनाएं आ गई, बदले की भावना आ गई है, इसके लिए ये करूंगा, इसके लिए ये करूंगा, तो मन भटकता ही रहेगा। धारणाएं तो बहुत हैं, पर इन 2 चीजों पर विशेष अटेंशन देना पड़ेगा। निर्मल प्रेम, आत्माओं से प्रेम है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये ऊंचा, ये नीचा, सब आत्माएं हैं, रूहें हैं, और सबका कल्याण हो, सब भगवान के बच्चे हैं, सब सुखी हो जाएं, सबके जीवन में प्रोग्रेस हो, ऐसी सुंदर फीलिंग। और प्रैक्टिकल फीलिंग तो मनुष्य रख भी लेता, लेकिन प्रैक्टिकल हो। ये 3 चीजें। और चौथी चीज भी मैं कहूंगा, बार बार प्रैक्टिस। उसमें सवेरे उठना, वो समय ब्रह्म मुहूर्त का, जिसमें मनुष्य का चित्त कंपेरेटिवली शांत ही होगा। और अगर मान लो वो शांत नहीं भी है, तो ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी करें। और फिर स्टडी करना, हमारे सेवा केंद्र पे जाके महावाक्यों जो वहाँ सुनाए जाते हैं, अध्ययन तो घर में भी किया जा सकता है, लेकिन जो महावाक्य वहाँ सुनाए जा रहे हैं, वहाँ बैठकर, जिसको सत्संग कहते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स में उनको श्रवण करना, उनकी अनुभूति करना, प्रैक्टिस करना। और 5वीं बात है अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये 5 चीजें अगर मनुष्य अपने जीवन में अपनाए, तो बहुत जल्दी ये जो व्यर्थ का दबाव मनुष्य के ऊपर रहता है, मन जो भटकता है और ये मनुष्य को इतना परेशान कर देता है कि उन्हें लगता है कि अब कुछ चारा नहीं बचा, क्या करें, तो इससे वो मुक्त हो सकता है। लता जी, क्या लगता है, इस समय से पहले मैं आपके पास एक प्रश्न रख रहा हूँ, कितना वक्त लग जाएगा इन चीजों को करने में? क्योंकि व्यक्ति कई बार सोचता है कि क्या पूरी लाइफ करना पड़ेगा, या फिर 1 मास 3 मास के बाद भी हमें कुछ सुंदर रिजल्ट मिल सकता है? सुंदर रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, किसी को पहले ही दिन से मिलने लगते हैं। जी। जब मनुष्य अपनी धारणाओं पर स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो बहुत जल्दी। जैसे किसी को कोई दवाई
खाई जी। और लगने लगा कि असर होने लगा है। किसी को 5-10 दिन के बाद, किसी को 1-2 मास के बाद, किसके मन में कितनी निगेटिविटी है, किसने अपने मन को कितना भटकाया है, और कौन कितना स्ट्रिक्टली अभ्यास करते हैं कंसंट्रेशन का, उस पे है। लेकिन ये योग अभ्यास ऐसा है कि अगर मनुष्य एक बार इसमें सफल हो जाए तो उसका मन करेगा वो सदा करता रहे, जीवन भर करे, क्योंकि इसमें ही असली सुख है, परमात्मा मिलन का सुख है। इसे ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। चित्त शांत, प्रसन्न, आनंद और प्रेम से भरपूर हो जाता है। तो वास्तव में बहुत थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम बहुत सच्चे मन से लग जाएं उसके पीछे तो। जी 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 पता जी, चलिए मैं पहले एसएमएस की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये हमारे पास गुजरात से आया है और ये कहती हैं, हेलो भ्राता जी, मेरा नाम शर्मिष्ठा है। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी इसकी क्या राय है? क्योंकि अलग अलग मान्यताएं हैं भ्राता जी कि कैसे इंसान इस सृष्टि पे आया। ब्रह्मा कुमारी इस क्या कहती हैं? बिल्कुल, इनका बहुत सुंदर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। और कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक एक चीज बनाई, मनुष्य को भी बनाया, उसमें जान डाली और बुद्धि डाली, उसमें सद्विवेक डाला, बहुत सारी मान्यताएं हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में ये ज्ञान दिया है स्वयं उसने, जिसने संसार को रचा है, जिसको हम क्रिएटर कहते हैं। और उसने ये बता दिया कि ये संसार सदा है ही, ये अविनाशी है, क्योंकि 3 चीज अविनाशी हैं, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा। आत्मा और प्रकृति के मिलन से ये खेल चलता है, और आत्मा और प्रकृति के मिलन से ही मनुष्य को देह मिला है, यानी उसको जीवन मिला है। और आत्मा, प्रकृति और परमात्मा तीनों ही अनादि अविनाशी हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता ये कभी थे और कभी नहीं रहेंगे, फॉर एवर, एवरलास्टिंग हैं ये तीनों ही शक्तियां। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्य कब बना, ये इटर्नल है, अनादिकाल से, अनंत काल से चला आ रहा है। जैसा कहा जाता है, कई फिलोसॉफीज में माना गया कि एडम थे, उन्होंने ऐसा फल खा लिया, वो नीचे गिर गए और फिर ईव आई और उससे संसार की रचना हुई और 2 से 4, 4 से 8 आगे बढ़े। लेकिन भगवान ने स्वयं बता दिया कि ये सृष्टि अनादि है, मनुष्य को कहीं बैठ के बनाया नहीं जाता है, आत्मा और प्रकृति के मिलन से संसार चल रहा है। बस ये रहस्य है। तो वेदों में भी कहीं कहीं लोग इस पे डिस्कस भी करते रहे और सोचते रहे फिर भगवान इसका क्रिएटर कैसे है। क्रिएटर वो इस सेंस में है कि वो कलयुग को आकर सतयुग में चेंज करता है, यानी नव युग की स्थापना करता है। तो भ्राता जी, विज्ञान जो ये कहता है, डार्विनवाद की यदि मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि एक अमीबा से उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ और आज के दौर तक इंसान पहुंचा है। तो ये जो मान्यता डार्विनवाद है, इस पे फिर ब्रह्मा कुमारी एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि भगवान ने जो बताया वही परम सत्य। ये तो एक मनुष्य की खोज है। वो डॉक्टर थे, उनको विचार हुआ और मेडिकल नॉलेज उनके पास थी, उन्होंने लिंक जोड़ा, ये चेन स्थापित की, पर ये मनुष्य की खोज है। मनुष्य वाला सृष्टि के अंत और आदि के बारे में कहाँ सोच सकता है। हमारे कई राइटर्स ने उसकी थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया है। जिनको चाहिए वो हमारी उन बुक्स की स्टडी कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ डार्विन। एक्चुअली उसमें कोई दम नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। नहीं तो आज लोग बंदर से मनुष्य बनता हुआ देख पाते कहीं ना कहीं। मनुष्य के लेकिन ये कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में भ्राता जी लाखों वर्ष लगे। बड़ी गलती हो गई कि सृष्टि चक्र की टोटल ड्यूरेशन ही 5000 साल है, लाखों वर्ष नहीं है। चारों युग का चक्र 5000 साल में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अनंत काल से सृष्टि चल रही है, पर चक्र 5000 साल का ही है। इसलिए ये मान्यता भगवान ने तो पूरी तरह कैंसिल कर दी। भ्राता जी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, फिर ऐसा क्यों है? अलग अलग धर्म वाला अपने तथ्य देता है कि इस ढंग से हमारे पूर्वजों ने कहा था, दूसरे धर्म वाला ये कहता है, तो सत्य किसे माना जाए? देखिए, मनुष्य तो जितना विवेक उसके पास है वहीं तक वो तर्क देगा, वहीं तक उसकी अप्रोच होगी, उसके आगे वो नहीं सोच सकता। लेकिन जो परम सत्ता है, जो बियॉन्ड है इन सब चीजों से, वही संपूर्ण सत्य रहस्य खोलता है। और जैसे मैंने कहा, ये सारे रहस्य जो ब्रह्मा कुमारी में बताए गए हैं, ये स्वयं परम सत्ता जो नॉलेजफुल है, ओशन ऑफ नॉलेज है, उसके द्वारा खोले गए हैं। इसलिए उसकी मान्यता ही संपूर्ण सत्य है।
मतलब किसी कण से शुरुआत नहीं हुई है, या परमात्मा ने ऐसे बैठ के रचना नहीं की है, ये अनादि हैं, आदिकाल से ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। ये मान्यता ब्रह्मा कुमारी इसकी है। चलिए, बहुत ही वैसे विस्तृत सा प्रश्न है भ्राता जी, और चर्चा करने योग्य है। जरूर इस पे और विस्तार से कभी हम लोग चर्चा करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग मान्यताएं भी हो सकती हैं, लेकिन सत्य वास्तव में कहा जाता है एक ही है। उस परम सत्य तक हमें अवश्य पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। गॉड को भी ट्रुथ कहा जाता है, ईश्वर सत्य है, और यदि सत्य परमात्मा कुछ कह रहे हैं तो जरूर वही अंतिम सत्य होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैं ऐसा सोचा करता था कि जब टेलीविज़न पहले पहले बाजार में आई तो हम सोचते थे कि कैसे बना होगा। यदि 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाता तो 10 लोग शायद यही कहते कि ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा। लेकिन ये कैसे बना, ये टेलीविज़न को बनाने वाला ही बता सकता था कि ये ऐसे बना है। ठीक वैसे ही सृष्टि के बारे में अलग अलग विचार अलग अलग लोगों के भले हों, लेकिन इस सृष्टि के नियंता ही ये बता सकते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी है, मनुष्य कैसे बना है। सत्य प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है। विचार करने की आवश्यकता है, द्वंद्व की आवश्यकता नहीं है, केवल गहराई से विचार करने की आवश्यकता है और संपूर्ण सत्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। सचमुच मुझे लगता है कि यदि गहराई से इस पर विचार करें तो बहुत अच्छा होगा। एक हंसी की बात के साथ आपको छोड़ा जा रहा हूँ। एक बार बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम तो ये कहती हो कि हमारे पूर्वज देवता थे, लेकिन पिताजी तो ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो माँ ने बहुत प्यार से अपने बेटे के सिर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा, मैं अपने पूर्वजों के बारे में बात करती हूँ, तेरे पिताजी अपने पूर्वजों के बारे में बात करते हैं। है तो ऐसी की बात, लेकिन सचमुच चिंतन करने योग्य है। सृष्टि की उत्पत्ति, विकास कैसे हुआ और हम सब कैसे अपने इस जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। विचार करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।